हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी रिएक्ट जेएस कंप्लीट ट्यूटोरियल हिंदी में हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 4 तक कवर कर चुके हैं और पार्ट 4 में हम लोग देखे थे कि कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है और कैसे रिएक्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट बनाते हैं। तो रिएक्ट में यूजुअली 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। हम लोगों ने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था पार्ट 4 में और कैसे प्रॉप्स का यूज़ करके कैसे हम लोग डेटा शेयर करते हैं फ्रॉम पैरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने पार्ट 4 में कवर किया था। आज मैं पार्ट 5 कवर करने वाला हूँ और पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे स्टेट एंड लाइफ साइकिल क्या होता है। कैसे हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट में स्टेट यूज़ करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे स्टेट के थ्रू हम लोग कंपोनेंट को अपडेट करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे फंक्शनल कंपोनेंट को हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखे थे कि फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है वो स्टेटलेस कंपोनेंट होता है, तो बट हम लोग उसको भी स्टेटफुल कंपोनेंट बना सकते हैं। बट अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट और उसमें देखेंगे कैसे स्टेट को यूज करके उसके स्टेट को हम लोग अपडेट करते हैं। तो मैं अभी फिर से वही सेम प्रोजेक्ट यूज करने वाला हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इस फंक्शनल कंपोनेंट वेलकम यूजर को अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। कहीं न कहीं आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये और मोटिवेट करेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कंटेंट क्रिएट करूँ और आप लोगों तक रिएक्ट का जो ये सीरीज़ है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और कहीं न कहीं मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोडिंग हो वो बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अ, मिनिमम लाइन्स ऑफ कोड लिख के मैं आप लोगों को समझाऊँ। चूँकि मेरा जो मेन मोटिव है वो वैसे लोगों के लिए है जो जिनका कि रिएक्ट में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, जिनको ज़्यादा एचटीएमएल का आइडिया नहीं है। मैं बिल्कुल वैसे ऑडियंस के लिए ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ सो दैट कि आप लोग अच्छे से रिएक्ट समझ सकें। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना कम से कम लाइन्स ऑफ कोड हो, जितना सिंपल तरीका हो, उतना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इस वेलकम यूजर कंपोनेंट को हम लोग फिर से क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। बिकॉज़ हम लोग अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखेंगे कैसे स्टेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही बनाएंगे हम लोग वेलकम यूजर में। वेलकम यूजर एंड कंपोनेंट। ओके, देन हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम यूजर। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि जो हम लोग यूजर को जो ग्रीट कर रहे थे, वेलकम यूजर जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे, वेलकम प्रेम प्रकाश वेलकम, हम लोग प्रिंट कर रहे थे वो या तो हार्ड कोड कर रहे थे वैल्यू कंपोनेंट के अंदर या फिर हम लोग उसको एज ए प्रॉप्स ले रहे थे। बट अभी हम लोग ये देखेंगे या तो हम लोग ऐसे प्रिंट कर रहे थे वेलकम प्रेम प्रकाश, या फिर अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि इसको यहाँ से एज ए प्रॉप्स ले रहे थे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। अभी क्या है कि ये हार्ड कोडेड है। अभी आप एक बार जो वैल्यू यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर प्रोवाइड कर दोगे उसी को बार बार ये प्रिंट करेगा। ओके, तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इसको डायनेमिक बनाएं। डायनेमिक इन द सेंस कि मैं कुछ यूजर का नाम इंटर करूं और सबमिट करूं। तो और बटन के क्लिक पे मैं उस यूजर को अगर ग्रीट करना चाहता हूं, जो भी यूजर का नाम मैंने इंटर किया है, तो वैसे सिनारियो से हम लोग देखना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पे स्टेट अपडेट होगा और कैसे हम लोग वो सिनारियो
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एक हम लोग इनपुट यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे, HTML नॉर्मल HTML इनपुट एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसको भी हम लोग ऐसे रखेंगे। अभी यहाँ पे चलते हैं कंस्ट्रक्टर में। सबसे पहले क्योंकि मुझे कुछ इनिशियलाइज करना है, तो कंस्ट्रक्टर में चलते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इस कंपोनेंट के स्टेट को। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब जैसे ही आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, और जैसे ही तो उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट का जो दिस होता है, जो भी दिस होता है उस कंपोनेंट का, उस दिस में आपको एक स्टेट ऑब्जेक्ट रहता है एक्चुअली। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिएक्ट प्रोवाइड करता है। वो जो स्टेट होता है ऑब्जेक्ट, वो स्टेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस कंपोनेंट का इंटरनल स्टेट कहलाता है। इट मीन्स कि वो जो स्टेट है वो बिल्कुल इस कंपोनेंट के लिए ही रहेगा। आइसोलेटेड स्टेट बोल सकते हैं, आइसोलेटेड स्टेट है फॉर दिस कंपोनेंट ओनली। जो भी कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं उसी कंपोनेंट तक उसका स्कोप सीमित रहेगा। अगर आप उसको कहीं बाहर से कोशिश करोगे, ट्राई करोगे एक्सेस करने का या मॉडिफाई करने का, तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो दूसरे कंपोनेंट से उस स्टेट को, उसका है तरीका, वो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट से। बट आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो किसी कंपोनेंट में, दूसरे कंपोनेंट, बिकॉज ये इंटरनल स्टेट होता है इस कंपोनेंट। तो उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सो दिस डॉट आप स्टेट जैसे ही करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है स्टेट वो अवेलेबल है इस कंपोनेंट में, दिस डॉट स्टेट। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, और इस स्टेट के अंदर अब ये जो स्टेट ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका वेलकम यूजर का स्टेट हो गया, इंटरनल स्टेट। यहाँ पे आप जो कुछ भी यूज करोगे वो इस कंपोनेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देते हैं इनिशियली प्रकाश। ओके, और यहाँ पे अभी ये प्रॉप्स ना यूज करके हम लोग अभी यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम यूज करेंगे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आप ब्राउजर पे देख सकते हो, एक तो मैंने इनपुट बना रखा था वो डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे वेलकम प्रेम प्रकाश डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो जो भी हम लोग इस स्टेट में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट है ये बिल्कुल और बिल्कुल इंटरनल स्टेट है इस कंपोनेंट का, वेलकम यूजर कंपोनेंट का। तो रिएक्ट में जब भी आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट अगर आप बनाओगे तो आप इस तरह से स्टेट को इनिशियलाइज कर सकते हो। अभी देखते हैं कि इस स्टेट को हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। कैसे, अगर मान लो यूजर ने इनपुट कुछ और दिया, अभी तो मैंने यहाँ पे प्रेम प्रकाश से हार्ड कोड किया हुआ है, बट सपोज यू वांट टू गिव सम इनपुट फ्रॉम यूजर एंड आप वहाँ पे सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आप चाहते हो कि वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो वो सिनेरियो हम लोग देखते हैं। तो अब एक बटन हम लोग ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये मैं बताऊंगा क्या होता है ऑन चेंज। अभी के लिए बस ये देखो कि आप यहाँ पे ऑन चेंज एक एज ए प्रॉप्स आप समझ सकते हो कि एक ऑन चेंज प्रॉप्स हम लोग इनपुट एलिमेंट को पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे खुद का चेंज हैंडलर इनपुट चेंज हैंडलर। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन को। मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैं हमेशा एरो फंक्शन यूज करूंगा, और उसका एडवांटेज आपको पता है, बिकॉज इसका जो दिस होगा वो इसका मॉड्यूल होगा, उस दिस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका खुद का कोई दिस नहीं होता है, तो इसलिए आपको वो दिस वाले जो इश्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पे। आपको उस इश्यू के लिए अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हो तो आपको यहाँ पे बाइंड और कॉल यूज करना पड़ेगा, सो दैट कि आप इसके कॉन्टेक्स्ट को, वेलकम यूजर क्लास के कॉन्टेक्स्ट को आप बाइंड कर सको इनपुट चेंज हैंडलर से। तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे, अगर हम लोग नॉर्मल फंक्शन अगर यूज करते हैं तो क्या क्या एक्स्ट्रा हम लोगों को करना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट नॉर्मल फंक्शन हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग
इनपुट ले लेते हैं ई, बिकॉज वेन एवर हम लोग ये ऑन चेंज हैंडलर कॉल होगा, ये प्रोवाइड करेगा आपको एक आउटपुट। सो वो आउटपुट हम लोग यहाँ पे एज ए इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक इनपुट यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। किस लिए? तो यहाँ पे हम लोग इनपुट से इधर से इनपुट लेंगे, जो नेम होगा वो एज ए इनपुट लेंगे यूजर से। अभी मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, एज। और यहाँ पे एज में इनिशियलाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और इनपुट हम लोग ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग नेम इक्वल टू नेम एंड देन नेम इक्वल टू एज। यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर enter your name, placeholder sorry, enter your age। okay, तो मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे। तो अभी हम लोग दो इनपुट डिफाइन किए, एक एज के लिए और एक नेम के लिए। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे वेलकम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, एंड यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे यू आर दिस डॉट स्टेट डॉट एज। ओके, अभी देखते हैं आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम प्रेम प्रकाश, यू आर 30 years ओल्ड। ओके, 30 years, यू आर 30 years ओल्ड। ओके, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं कोई और नाम इंटर करूँ, लाइक अमित कुमार, सो इट शुड चेंज द नेम वेलकम अमित कुमार। यहाँ पे अगर मैं एज चेंज करूँ तो यहाँ पे ऐसा प्रिंट होके आए, डिस्प्ले हो वेलकम अमित कुमार, यू आर 29 years ओल्ड। सो दैट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आई वांट। तो अगर इस टाइप का अगर कुछ रिक्वायरमेंट अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे यूआई अपडेट करना है, एक्चुअली बेस्ड ऑन यूजर इनपुट्स यूआई को अपडेट करना है। तो ऐसे सिनारियोज के लिए आपको स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा। हमने स्टेट में वैल्यू तो इनिशियलाइज कर दिया है, बट अभी तक हमने स्टेट को अपडेट नहीं किया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे इनपुट हम लोगों को मिल रहा होगा, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे आप देखोगे कि आपको इनपुट यहाँ पे ई डॉट टारगेट और वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करें करें और इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग अगर यहाँ पे इंटर करें, कुछ आप देख सकते हो टाइप हो रहा है, जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है, उस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे स्टेट को अपडेट करने के लिए। ओके, तो अभी ये स्टेट कैसे अपडेट होता है? तो जो ये स्टेट ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑलरेडी रिएक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए, तो जो रिएक्ट है इस स्टेट को अपडेट करने के लिए भी एक एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग सेट स्टेट बोलते हैं। तो यूजिंग सेट स्टेट हम लोग इस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग इस स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते हैं। कोशिश करते हैं डायरेक्टली अपडेट करने की, देखते हैं क्या होता है। दिस डॉट स्टेट डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लिख लेते हैं, बिकॉज हम लोग सेम चेंज हैंडलर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं।
ई डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू अगर नेम है, नेम को अपडेट करके देखते हैं हम लोग। दिस डॉट स्टेट डॉट नेम इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखते हैं क्या होता है, क्या एरर आता है या फिर क्या होता है। बिकॉज रिएक्ट जो है वो ये रिकमेंड करता है कि आप लोग डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हो एरर तो नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं है, बट हम लोग स्टेट जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। अगर स्टेट अपडेट होता तो यहाँ पे अमित आता, वेलकम अमित, बट स्टेट अपडेट नहीं हुआ। तो रिएक्ट ये बोलता है कि आप डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यू कैनॉट मॉडिफाई द स्टेट डायरेक्टली बिकॉज ऐसा रिएक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है कि आप इस स्टेट ऑब्जेक्ट को आप जो है केवल रिएक्ट के द्वारा जो एपीआई प्रोवाइड किया गया है उसी के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो। तो वो क्या है एपीआई, वो ये है सेट स्टेट। तो सेट स्टेट जो है वो दिस पे अवेलेबल रहेगा, दिस ऑब्जेक्ट पे, तो आप कॉल करो दिस डॉट सेट स्टेट और यहाँ पे आप लेटेस्ट जो स्टेट है वो आप यहाँ पे पास कर दो। तो हम लोगों को यहाँ पे दो तरीका यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको रखना होगा और दूसरे नया स्टेट को आपको अपडेट करना होगा, जो भी यहाँ पे अपडेट करना है आपको। तो इसका यहाँ पे दो तीन तरीका है करने का जो आप यूज कर सकते हो। एक तो ये कि पहले जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका आप एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी को आप कॉपी में उस पर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपडेट कर सकते हो आप, देना आप सेट स्टेट में वो ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। या तो अभी हम लोग ये देखते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं, कांस्टेंट अपडेटेड स्टेट इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ये स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप आपको मैं बता देना चाहूँगा, ट्रिपल डॉट सिंटेक्स का यूज करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या अरे का हम लोग कॉपी बना सकते हैं। वो जो कॉपी बनता है वो एक्चुअली सैलो कॉपी होता है। इट मीन्स कि ये जो है आपको डीप कॉपी नहीं होता है। और अगर आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर है आपके ऑब्जेक्ट में, अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ये आपको सही तरीके से काम नहीं करेगा और वैसे सिनेरियोज के लिए आपको डीप कॉपी यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे आप, सॉरी स्टेट में अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पे आप स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर सकते हो कॉपी बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉपी या किसी भी अरे का कॉपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, दिस डॉट स्टेट ऑब्जेक्ट का कॉपी बना रहे हैं कहाँ पे, अपडेटेड स्टेट में। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपडेटेड स्टेट में हम लोग जाके नेम प्रॉपर्टी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। कैसे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो यहाँ पे हमने अपडेटेड स्टेट डॉट नेम में हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया और फाइनली जो है हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे और इसमें अपडेटेड स्टेट हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टेट अभी अपडेट हो जाएगा, जो भी अपडेटेड स्टेट हमारे पास रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं चूँकि हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको भी रखना होगा और जो न्यू स्टेट है उसको भी रखना होगा, दोनों को हम लोगों को लेके पास करना होगा। या फिर आप दूसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे, दूसरा तरीका क्या है वो कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका दिस डॉट सेट स्टेट कर दिया हम लोगों ने और यहाँ पे अपडेटेड स्टेट को हम लोगों ने पास कर दिया। अभी देखते हैं हम लोग आउटपुट में कुछ चेंजेज है क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे हम लोग टाइप करने का कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो अभी हम लोग जब टाइप कर रहे हैं तो स्टेट अपडेट हो रहा है। अभी आप देख सकते हो, वेलकम अमित कुमार, यू आर 30 years ओल्ड। ओके, अभी अगर यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे तो ये नहीं चेंज होगा बिकॉज इसके लिए हम लोगों ने भी हैंडलर के अंदर कोड नहीं लिखा है। सिर्फ हम लोगों ने प्रॉपर्टी अगर अगर नेम नेम है तभी हम लोगों के लिए हम लोगों ने स्टेट को अपडेट किया है। अभी यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं, एल्स दो ही केस में कॉल होगा ये इनपुट चेंज हैंडलर, आइदर एज के केस में या फिर
नेम के केस में। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं एज को। इसे देखते हैं हम लोग वहाँ पे जाके, अमित कुमार, एंड देन एज टाइप करते हैं। अपडेट हो रहा है स्टेट, वेलकम अमित कुमार, यू आर 30 years old। तो यहाँ पे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है अभी। तो इस तरह से हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं, और उसको हम लोग वहाँ पे यूआई पे जो भी अपडेटेड स्टेट रहता है उसको डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले में हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका ये था इसको अपडेट करने का। एक तो यहाँ पे इस कोड को और हम लोग वो कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी नेम जो है हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ऑलरेडी नेम में मैंने वही प्रॉपर्टी नेम पास किया है जो यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे बस टारगेट डॉट वैल्यू बस यूज करना है। तो यहाँ पे अपना स्टेट अपडेट हो गया। यहाँ पे अभी यहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग, अमित कुमार and then 34 years old। okay, welcome अमित कुमार, 34 years, you are 34 years old। okay, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे, सो यूजुअली आप ऐसे जब भी आप इनपुट चेंज हैंडलर यूज करोगे किसी भी इनपुट फील्ड पे, तो आप ऐसे उसको मैनेज कर सकते हो, ऐसे रिफैक्टर कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्विच केसेस और इफ एफ एल्स। हम लोग यहाँ पे एक लाइन में उसको मैनेज कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे ये जो सिंटैक्स है वो यूज़फुल है, और कितने सारे सिनेरियोज जब हम लोग फॉर्म्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कितना यूज़फुल है। वहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं फॉर्म्स में, यहाँ तक भी 2 ही फील्ड्स हैं, बट फॉर्म्स में भी आपके पास 10-20 फील्ड्स रहेंगे, तो वहाँ पे ये यूज़फुल रहेगा। ओके, दूसरा यहाँ पे तरीका ये है स्टेट को अपडेट करने का कि आप यहाँ पे इसका कॉपी मत बनाओ, आप यहाँ पे कॉपी मत बनाओ आप। ओके, यहाँ पे भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट आप डायरेक्टली यूज करो, और इसके अंदर आप वो ऑब्जेक्ट पास करो। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमारा है, और वैल्यू नेम प्रॉपर्टी नेम 3 आ रहा है, और देन उसमें वैल्यू आप दे दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी अगर ऐसे आप अपडेट करोगे फिर भी तो भी आपका स्टेट अपडेट हो जाएगा। तो कैसे स्टेट अपडेट हो रहा है, वेलकम अमित कुमार, यू आर 23 years old। हम लोग दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली दिस डॉट सेट स्टेट एपीआई को मेथड को यूज करो आप, और उसके अंदर आप ऐसे स्टेट को पास कर सकते हो आप। तो ये आपका ये तरीका है। तो दोनों में से आप जो तरीका आपको जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे सेट स्टेट के बारे में एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा। जो सेट स्टेट जो आपका जो एपीआई है वो एक्चुअली असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही इसको कॉल करते हो दिस डॉट सेट स्टेट, इट मीन्स आपका जो असिंक्रोनस मीन्स ये है कि ये आपका इमीडिएटली स्टेट को अपडेट नहीं करता है। मतलब इसको कुछ टाइम लगता है, जो भी टाइम लगता हो, मिली सेकेंड में या फिर जितना भी टाइम लगता हो, बट वो इमीडिएटली नहीं होता है, उसको टाइम लगता है अपडेट करने में। और दैट्स वाई ये जो सेट स्टेट जो मेथड है एपीआई है, ये 2 आर्गुमेंट
एक्चुअली एक्सपेक्ट करता है। पहला तो ये कि आप अपडेटेड स्टेट पास करो, और दूसरा ये रहता है कॉल बैक फंक्शन रहता है, जो कि कॉल होता है जब आपका स्टेट अपडेट हो जाता है। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर आप कंसोल डॉट लॉग अगर आप करोगे इसका स्टेट, यहाँ पे आप देखोगे कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर भी हम लोग कॉल करते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक कर देते हैं आफ्टर स्टेट अपडेट। ओके, और यहाँ पे आफ्टर स्टेट अपडेट बट आउटसाइड कॉल बैक। ये भी कॉल होगा जब दिस स्टेट कॉल हम लोग कर देंगे, उसके बाद ही ये भी कॉल होगा, बिकॉज उसके बाद हम लोगों ने इसको लिखा है। और ये भी कॉल होगा। देखते हैं कौन पहले कॉल होता है और क्या डिस्प्ले होता है यूआई पे। कंसोल में हम लोग देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे कंसोल में हम लोग देखेंगे क्या डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तभी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ए। हमने टाइप किया ए, जैसे ही हमने टाइप किया ए स्टेट अपडेट होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कौन पहले कॉल हुआ कौन बाद में कॉल हुआ। ओके, पहले कॉल हुआ आफ्टर स्टेट अपडेट बट आउटसाइड, और ये बाद में कॉल हुआ। मीन्स मीन्स ये है कि ये इमीडिएटली कॉल नहीं होता है सबसे पहले तो। अभी यहाँ पे स्टेट हम लोगों को नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ से सॉरी नेम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको क्लीन कर, अभी आप देखो कौन सा कॉल हुआ। ये पहले कॉल हुआ और ये बाद में कॉल हुआ, जब अपडेट होने के बाद नेम में क्या है, ए है। ओके, अभी फिर से एक बार देखते हैं। इनिशियली हम लोगों ने स्टेट में क्या इनिशियलाइज किया हुआ था, प्रेम प्रकाश। तो उस टाइम पे प्रेम प्रकाश ही है नाम, तो दैट्स वाई ये डिस्प्ले किया प्रेम प्रकाश। और हमने अपडेट तो कर दिया था, बट वो कुछ देर के बाद अपडेट हुआ। और वो कंफर्मेशन कहाँ से आता है, तो कॉल बैक फंक्शन से आता है। तो आप देख रहे हो अपडेट होने के बाद यहाँ पे ए डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपका जो दिस डॉट सेट स्टेट है, ये आपको ध्यान में रख सकते हो। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछ लेते हैं कि दिस डॉट सेट स्टेट जो है आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपका जो स्टेट है वो अपडेट हो चुका है। तो ये जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, ये आपको गारंटी देता है कि स्टेट आपका अपडेट हो चुका है। तो अगर आपको कोई मैनिपुलेशन, कुछ कैलकुलेशन, कुछ एक्टिविटी अगर करना है एक स्टेट अपडेट होने के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेट अपडेट होने के बाद आपको कुछ अगर करना है, तो आप वो इस कॉल बैक के अंदर आप कर सकते हो। ये आपको गारंटी देता है कि आपका स्टेट जो है वो अपडेट हो चुका है। तो ये रहा आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे हम लोग स्टेट बनाते हैं, कैसे स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे स्टेट को हम लोग अपडेट करते हैं, और स्टेट अपडेट होने के साथ ही कैसे हम लोगों का यूआई जो है वो अपडेट होता है। तो आज हम लोग ये कवर कर लिए स्टेट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अभी हम लोगों को देखना है अ, कैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल कंपोनेंट बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल्स मेथड क्या होता है। सॉरी, पहले हम लोग लाइफ साइकिल्स मेथड देखेंगे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या क्या लाइफ साइकिल्स मेथड होते हैं, क्या क्या एक्चुअली जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है वो कुछ लाइफ साइकिल्स मेथड प्रोवाइड करता है, जो कि एक कंपोनेंट के डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के दौरान वो कॉल होते हैं, वो सारे
लाइफ साइकिल्स मेथड। तो वो हम लोग देखेंगे क्या-क्या होते हैं और कैसे क्या कौन से सिनेरियो में हम लोगों को वो लाइफ साइकिल्स मेथड यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 6 होगा। और फिर वहीं पे हम लोग लाइफ साइकिल्स कवर करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे फंक्शनल कंपोनेंट को हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट बना सकते हैं। लाइफ साइकिल इसलिए मैंने पहले बोला कि पहले देखेंगे बिकॉज़ एक बार लाइफ साइकिल और आपको स्टेट समझ में आ जाएगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, फिर फंक्शनल कंपोनेंट को जब हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट बनाएँगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसे हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में जो फीचर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट का यूज़ करके, उसी सेम चीज़ को हम लोग कैसे फंक्शनल कंपोनेंट कंपोनेंट में अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए पहले लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल बनाने से पहले। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए अभी इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।